संस्कार जितने भी होते हैं वे सब हमारे द्वारा ही सत्ता पाते हैं। यदि हम उन्हें स्वीकार न करें अथवा उनका शासन न माने तो बेचारे संस्कार अपने आप मिट जाते हैं अथवा बदल जाते हैं। यदि कोई कहे कि हमें योग्य गुरु नहीं मिला तो हमें विचार करना चाहिए कि गुरु का काम क्या है। गुरु का काम है साधक के योग्यता अनुसार साधन का निर्माण तथा उसके दोषों का ज्ञान कराना। दोनों बातें प्रत्येक भाई बहन अपने विवेक के आदर से स्वतः जान सकते हैं। अतः यह कहना भी नहीं बनेगा कि हमें योग्य गुरु नहीं मिला। कोई भी गुरु और ग्रंथ हमें ऐसी बात बता ही नहीं सकते जो कि हमारे विवेक में निहित नहीं है। आप विचार कीजिए, जिसे हम बुराई कहते हैं, क्या उसका ज्ञान हमें नहीं है? यदि बुराई का ज्ञान न होता तो हम दूसरों से अपनी भलाई की आशा क्यों करते? भलाई की आशा यह सिद्ध करती है कि हमें भलाई और बुराई का भली भांति ज्ञान है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरु का बहाना ढूंढना भी निज विवेक का अनादर ही है। अब रही भगवान की बात, सो आप विचार करके देखें कि क्या वह भी भगवान हो सकता है जो कृपा न करे। यदि भगवान कृपा न करते तो क्या हमें मानव जीवन मिलता? मानव जीवन मिलना ही उसकी हम पर अहेतुकी कृपा है, पर उसका अनुभव उन्हीं को होता है जो उनके दिए हुए बल का सदुपयोग और विवेक का आदर करते हैं। मानव जीवन साधन युक्त जीवन है, अतः हमें अपना साधन निर्माण न करने में केवल अपनी ही भूल माननी चाहिए। इस दृष्टिकोण को अपना लेने पर हमें किसी ओर से कुछ भी कहने का साहस नहीं होता और अपनी ओर ही देखना पड़ता है। हम अपनी ही भूल से प्राप्त बल का दुरुपयोग तथा विवेक का अनादर करते हैं, जाने हुए कि भूल को ही भूल कहते हैं। भूल उसे नहीं कहते जिसे नहीं जानते। जैसे कोई अपनी घड़ी जेब में रखकर भूल गया है, जब घड़ी की जरूरत हुई तब उसे मालूम होता है कि न जाने घड़ी कहाँ है, किंतु जेब की वस्तु स्थिति जैसी की तैसी रहती है। उस भूल काल में भी और मिलने पर वह कहने लगता है, भाई घड़ी तो जेब में ही थी। इससे यह सिद्ध हुआ कि भूल उसे कहते हैं जिसे जानते हैं, किंतु जानते हुए भी न जानने जैसी स्थिति हो गई हो। जानते हुए न जानने जैसी स्थिति का नाम ही वास्तव में भूल है। वह भूल कब तक जीवित रहती है? जब तक हम अपने विवेक का उपयोग अपने पर नहीं करते, जब हम
विवेक का उपयोग अपने पर करने लगते हैं और अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति विवेक के प्रकाश में ही करते हैं, तब भूल अपने आप मिट जाती है। भूल मिटाने का अर्थ है विवेक का आदर और भूल बनाए रखने का अर्थ है विवेक का अनादर। इस दृष्टि से प्रत्येक भाई बहन अपनी भूल को अपने विवेक से मिटा सकते हैं। विवेक का आदर जीवन का आदर है। बल का सदुपयोग जीवन का सदुपयोग है। विवेक के आदर के बिना हम कभी अपने जीवन का आदर नहीं कर सकते और बल का सदुपयोग किए बिना हम कभी अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर सकते। अथवा यूं कहें कि विवेक का आदर और बल का सदुपयोग ही वास्तव में जीवन है। इससे भिन्न को जीवन नहीं कह सकते, मृत्यु कह सकते हैं। जब हमें जीवन प्राप्त करना है तो बल के दुरुपयोग का कोई स्थान नहीं है, विवेक के अनादर का कोई स्थान नहीं है। यदि बल का दुरुपयोग न हो तो बुराई जैसी चीज देखने में नहीं आती और विवेक का अनादर न हो तो बेसमझी के कहीं दर्शन नहीं होते। बेसमझी वही है जहाँ विवेक का अनादर है, बुराई वही है जहाँ बल का दुरुपयोग है। इस बात को मान लेने के बाद हम और आप एक ऐसे जीवन की ओर अग्रसर होने लगते हैं जो वास्तव में जीवन है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, अभाव नहीं है। भय का अंत और अभाव का अभाव करने में साधन युक्त जीवन ही समर्थ है और साधन का सार है बल का सदुपयोग और विवेक का आदर। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि विवेक का आदर करने में कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि हम मन, इंद्रिय आदि के व्यापार को ही जीवन मान लेते हैं। यदि हम विवेक पूर्वक मन, इंद्रिय आदि के व्यापार से अपने का असंग कर लें अथवा उसमें जीवन बुद्धि न रखें तो बहुत ही सुगमता पूर्वक विवेक का आदर कर सकते हैं। यदि हम यह जानना चाहें कि हमारा समस्त जीवन अर्थात मन, इंद्रिय आदि का व्यापार विवेक के प्रकाश से प्रकाशित है अथवा नहीं, तो उसकी कसौटी यह होगी कि हम मन, इंद्रिय आदि से उत्पन्न हुई प्रवृत्तियों को देखें कि क्या वे ही प्रवृत्तियां दूसरों के द्वारा अपने प्रति होने पर हमें उन प्रवृत्तियों में अपना हित तथा अपनी प्रियता प्रतीत होती है। यदि नहीं होती तो जान लेना चाहिए कि अभी मन, इंद्रिय आदि में अविवेक का अंधकार विद्यमान है और उसे विवेक के प्रकाश से सदा के लिए मिटाना है।